वेलकम गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ मसूरी और कुछ काम से रिलेटेड ही जा रहा हूँ। तो अभी मैं घर से निकलते हुए डायरेक्ट बस पकड़ते हुए रेलवे स्टेशन जाऊँगा और वहाँ पे आपको बताऊँगा कौन सी ट्रेन रहेगी। तो भाई और फिर मैं निकल पड़ा हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, और रेलवे स्टेशन के लिए जाने के लिए मैं बस का इंतजार कर रहा था। बस तो आई नहीं, तो फाइनली मुझे टुक टुक ऑटो में जाते हुए अपनी गंदी स्माइल के साथ निकलना पड़ा। और ये देख सकते हो, ये है राम झूला, इसका नाम ही राम झूला है, राम झूला जैसा है नहीं। और मैं फाइनली पहुंच चुका था रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन में एंटर होते ही मुझे एक चीज सही लगी जो समर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया थी। यहाँ पे ऊपर से जो पाइप गया है वहां से पानी का थोड़ा छिड़काव, मतलब छिटकाव जो भी बोलते हैं वो हो रहा था। और हल्दीराम दिख गया अंदर में और मैं गया कॉफी पीने। अगर मेरा व्लॉग नागपुर के बाहर चला गया होगा तो कभी आप नागपुर में आ रहे हो या नागपुर से गुजर रहे हो स्टेशन पे, तो ये हल्दीराम का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होटल देख सकते हो। यहाँ का मेनू भी मैंने आपको जूम करके दिखा दिया था। ये बहुत ही अच्छा, आपको ब्रेकफास्ट और जो भी आपको खाने की थाली लेना है तो ले सकते हो। और फिर मैं कॉफी पीते हुए निकल पड़ा अपने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो हमें जिस ट्रेन से जाना था उस ट्रेन का नाम था अमृतसर एक्सप्रेस, और वो उसका टाइम था 5:30 बजे का। और वो ट्रेन काफी लेट आती है 6 बजे। और वहां पे हमें इतना टाइम पास करना पड़ा कि ऑलमोस्ट इतनी गर्मी हो रही थी ना। और वहां पे जो आपने देखा स्टार्टिंग में वो पाइप फवारा वाला, वो स्टार्टिंग में ही था, बाद में बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं था। बाद में ट्रेन में एंटर होने के बाद भाई लगता है कि चलो ये सीटें हमारी थी तो हमें शांति वाला माहौल मिलेगा। शांति वाला ही माहौल था। बाद में चकदे पड्डे 90 गिल्ली सुबह जलंधर शाम को दिल्ली वाले पाजी लोग बैठ जाते हैं। और थोड़ी सी आवाज, बच्चों की आवाज के कारण हम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, पर ठीक है, चिल, कोई नहीं। अमृतसर वाली ट्रेन है, चलता है। तो हम निकल पड़े थे हमारी जर्नी के लिए। और हमने खाना वगैरह खा के हम अपने बिस्तर पे सो गए, लिपट गए। और फिर हमने ये सुना, तो रात में वैसे भी खर्राटों के कारण नींद तो हुई नहीं थी। और सुबह सुबह बच्चों ने उत्पात ऐसा बचा के रखा था कि जो नींद आने वाली थी वो भी भाग गई। फिर मुझे मुझे खुद को थोड़ा सा वहां से दूर लेके जाना पड़ा। और मैं डोर के पास बैठ गया और डोर के पास बैठ के शांति फील कर रहा था, जबकि शांति नहीं थी वहां पे, मतलब आवाजें आ रही थी, वो वाली शांति। ओके, ठीक है। तो फिर मैं वहां पे बैठा था, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील किया, चिल फील किया। फिर आता है मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन आपने नाम सुना ही होगा, राधे राधे जय श्री कृष्ण, जहाँ पे श्री कृष्ण जी भगवान जी का वास है। उस जंक्शन से हम गुजर रहे थे तो भाई ऐसा लगा ना सच में कि हमने दर्शन कर लिए। तो उस जगह को नमस्ते करते हुए हम आगे बढ़ गए। तो हमें जहाँ पे जाना था वो स्टेशन का नाम था अंबाला कैंटीन, पर वहां से मसूरी जितना दूर है उतना ही दिल्ली से भी उतना ही टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा कि दिल्ली में ही उतर जाए। तो हम 12 बजे दिल्ली स्टेशन पे पहाड़गंज में उतर गए। और ये पहाड़गंज का एरिया था और वहां पे हमने सामने ही में ही एक बिरयानी सेंटर देखा। बिरयानी खाने के लिए गए, पर चावल और चिकन बॉयल लगा हमें, तो हमने वो ठुकरा के चिकन बिरयानी वेज की तरफ दौड़ गए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो स्टेशन के पास कभी भी नॉनवेज खाने की रिस्क मत लो, वेज खाओ। कुछ भी हो, कैसा भी हो, खाना रहता है, रोटी चावल सब्जी वो खाओ। तो हमने खाना खा लिया यहाँ पे अच्छे से। तो गाइज अभी हम पहाड़गंज एरिया में रुके हैं। यहाँ से हमारी कैब रहेगी देहरादून से मसूरी। पीछे भी अंकल वेट कर रहे हैं। तो आखिर में इंतजार खत्म और हमारी गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में बैठ के हम निकल जाते हैं देहरादून के लिए। और भाई देहरादून जाते वक्त आपको यूपी लग ही जाता है, मतलब यूपी से आपको गुजरना होता है उत्तर प्रदेश से। तो गाजियाबाद ऐसे कुछ 2-3 सिटी हमें दिखे जाते जाते। और ड्राइवर भैया को लग जाती है भूख, तो ड्राइवर भैया रुक जाते हैं अपना खाना खाने के लिए इस होटल में। एक्चुअली इस होटल की खासियत ऐसी है कि यहाँ पे स्पेशली ड्राइवर लोगों के लिए खाना मुफ्त रहता है, एकदम फ्री बिल्कुल। और ऊपर से अगर ये टूरिस्ट लोगों को लेके जाते हैं तो इनको एक कमीशन अमाउंट मिलता है 140-150 के आसपास। तो हमें ये खुद ड्राइवर भैया ने बताया। पर हमने वहाँ पे पिया लस्सी के नाम पे ये दही था। दही में ऊपर से 3 बार शक्कर डाल के हमने वो मीठा दही पिया। वेस्ट ऑफ मनी लगा, 75 रुपीज का दही था वो। तो और बाद में हम चाय पीने के लिए रुकते तो देखते हैं कि मौसम बहुत खराब हो चुका है।
तो और बादल भी छाए, बारिश आने की संभावना लग रही थी, तो हम निकल पड़े इस जर्नी का मजा लेते हुए। गर्मी भी कम लग रही थी तो मजा आ रहा था। पहाड़ों के बीच से सफर करते हुए हम निकल पड़े थे उत्तराखंड के लिए। और भाई जो आपने लेफ्ट साइड में ब्रिज देखा ना, तो वो सिर्फ 2 व्हीलर के लिए था और यहाँ पे हमारी गाड़ी 4 व्हीलर के लिए अलाउ है। जो ब्रिज बड़ा ब्रिज है वहां पे सिर्फ 2 व्हीलर चल सकता है। और फाइनली आ जाता है उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड में हमने एंटर कर लिया था, यूपी से डायरेक्ट उत्तराखंड में। तो लास्ट में हम पहुंच चुके थे देहरादून सिटी में। और यहाँ से आप जो देख रहे हैं माउंटेन, उस सिटी का नाम है मसूरी। और वहां पे मसूरी बसा है। मतलब मसूरी आपको नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर ही जाना होता है। 1.5 से 2 घंटा लगता है ऊपर चढ़ने के लिए। और भाई आपको मोशन सिकनेस का इशू होगा, कार में वोमिटिंग या जो भी होता है, तो साथ में मेडिसिन जरूर रखिए साथ में। और खाना एकदम से पेट भर के मत खाइए, क्योंकि तकलीफ बहुत ही गंदी होती है जब आप ऊपर से घूमिंग जाते हैं, पूरा घूमिंग ही जाते हैं। क्योंकि इसका नाम गिर गर्दन घाट भी बोल सकते हैं हम। शाम मस्तानी के साथ हमने इतना प्यारा व्यू एंजॉय किया भाई, मजा आ गया। मतलब अलग ही मजा आ रहा था। और लास्ट में हम फाइनली पहुंच जाते हैं हमारे होटल पे, जिसका नाम था विंटरलैंड एंड बुटीक एंड कैफे। ये एक तरह का कैफे भी था और प्लस होटल भी था। तो एंटर होते ही हमें सबसे पहले तो ये लगा कि ये भाई यहाँ कैफे में क्या आ गए, होटल के रूम्स क्या है। बाद में अंदर जाने के बाद पता चला कि लेफ्ट साइड से नीचे स्टेयर गई है और वहां पे हमारे रूम्स थी। तो भाई रूम्स खोलने के बाद भाई नजारा तो बहुत ही अच्छा था। मतलब रूम अच्छी थी, नॉट बैड। ऐसा रूम है। तो आपने देखा ये होटल कैसा है। होटल थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा ही है, मतलब नॉट बैड, अच्छा है ऊपर हिल स्टेशन के हिसाब से। और बाकी सारी चीज़ें, अभी खाना खाने का कैसा सीन रहेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और यहाँ पे आपका मतलब आपको जो व्यू देखने को मिलेगा वो व्यू बहुत प्यारा है, वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसमें। अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, हम थक चुके हैं, चेहरे से दिख रहे हैं कि कैसा कितना मतलब तो जहाँ पे स्टे था और अभी जगह थी, तो जगह के हिसाब से व्यू भी होता है। तो ये था हमारा व्यू आज का, देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ऐसा मतलब लग रहा था कि शहर पहाड़ों पे बसा है। यस, शहर पहाड़ों पे ही बसा है। और ये व्यू देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और सेम व्यू मॉर्निंग का आप देख सकते हैं, जो आपने रात में देखा था ये वाला रहा सेम व्यू, है ना। कितना मजा आ रहा है, कितना मौसम अच्छा है। ये हमने होटल के मतलब सामने, मतलब होटल के रूम के अंदर से नहीं था, ये थोड़ा बाहर जाके बालकनी थी, वहां से हमने ये व्यू देखा, बहुत अच्छा था। फिर आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम आ गए थे हमारे जगह पे और होटल की तरफ से इंक्लूड ब्रेकफास्ट था। तो व्यू देखते देखते ब्रेकफास्ट करने का मजा ही अलग आ रहा था भाई, मजा ही अलग आ रहा था। तो हमारे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड था भाई ऑमलेट, सैंडविच, आलू पराठे, चाय, कॉफी और प्याज पराठे भी थे, जो मैंने नहीं खाए। ठीक है, सब एंजॉय करते हुए निकले। तो हम निकले थे अपने इवेंट लोकेशन के लिए। वहीं से ऊपर हमें जाना था 10 किलोमीटर और। तो 10 किलोमीटर का लगता है कि पास ही है, पर 10 किलोमीटर वो भाई आधे घंटे का टाइम लग रहा था। क्योंकि पहाड़ों का जो रास्ता होता है वो टाइम के हिसाब से पार किया जाता है। मतलब किलोमीटर अगर आप सोचोगे कि 2 किलोमीटर है तो आपको भाई ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो ये हम गाड़ी में अपने बंदों के साथ एंजॉय करते हुए निकले थे भाई, थोड़ी मस्ती करते हुए। मॉर्निंग का टाइम है, बल्ले बल्ले और शाबाश शाबाश जो भी रहा। फिर वो इवेंट कंप्लीट करके हम वापस आ गए हमारे इस पे। ब्रो अभी थैंक यू सो मच नीलगिरी पानी। तो देखो भाई क्या हो गया था कि जाते समय तो हमें बारिश का मौसम लग रहा था और बारिश का मौसम आने के बाद बारिश भी आ चुकी थी। क्योंकि बारिश का व्यू देखने में भी बड़ा मजा आया। और सिटी के अंदर काफी ट्रैफिक जाम हो गया था, क्योंकि हम नीचे उतर चुके थे। और नीचे उतरने के बाद भाई ट्रैफिक तो देहरादून का बहुत ही गंदा ट्रैफिक है। और नीचे उतर गए और वहां से हम निकल पड़े हमारे लोकेशन की ओर। रास्ते में भाई गर्मी, और गर्मी के कारण ये
बारिश आई थी ना भाई, बारिश आने के बाद जब हम बाहर निकले उस जगह से, बड़ा लोकेशन से, तो इतनी गर्मी थी ना, इधर तो हमें आइए। गन्ने का जूस पी के ही हमें 30 रुपए का आनंद भी हुआ है। कि भाई हाँ यही है सुकून, यही है। और फाइनली हम पहुंच चुके थे हमारे स्टेशन की ओर। स्टेशन कब, ये गुरुद्वारा ज्यादा लग रहा था। तो भाई रात की 12:30 बजे की ट्रेन थी मेरी, और 12:30 बजे की ट्रेन है, तो मैं क्या करूं बोला स्टेशन में, फिर वेटिंग रूम में जाके आराम से बैठ गया भाई। एसी थी, मस्त था, अच्छा मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हुए टाइम पास किया, फिर निकले हम खाना खाने। तो हेलो गाइस, अभी हमने खाना खा लिया सहारनपुर में। और अभी टाइम क्या हुआ है ब्रो? 11 मतलब 11 बज गए है ना, 11 बज गए। और 11 बजने के बाद अभी जो टाइम आएगा हमारा ट्रेन का टाइम होगा, अगर वो लेट रही तो और वांदे हो जाएंगे। और देखते हैं, अभी थोड़ा वॉक कर रहे हैं। खाना अच्छा लगा, मतलब लगा नहीं कि यहाँ पे शेरे पंजाब करके एक जगह थी, वहाँ पे खाना खाया हमने। खाना बहुत अच्छा था, मतलब हल्का खाना खाया, दाल फ्राई और चावल ठीक था। मतलब सुबह से खाना नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट ही किए थे, और थोड़ा हल्का फुल्का खाते हुए हमने वो एडजस्ट कर लेते, क्योंकि ट्रैवलिंग वो जो पहाड़ों में होती है तो उसके कारण हम खाना नहीं खा पाते, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, हाँ तो थोड़ा वॉक करते हैं, स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी आती है थोड़ा सा व्यू दिखा के हम एंटर होके सो जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। तो लास्ट में हमारी ट्रेन आ चुकी थी, और उस ट्रेन में जाके हम तुरंत जाके सो गए, क्योंकि ऑलरेडी इतना थक चुके थे ट्रेन का वेट करते करते, तो हम सो गए थे। फिर दूसरे दिन उठकर फ्रेश होकर हम आया सिटी के ऐप से खाने का ऑर्डर दे देते हैं, और हमारा खाना दूसरे दिन आ जाता है। आजकल हमको खाना भी चेक करके लेना पड़ता है, क्योंकि स्कैम हुआ था लास्ट टाइम, तो हमने खाना अच्छी तरीके से चेक करके भाई पूरी थाली को गिनते हुए लेके गए। और भाई खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था, खाने में नो डाउट हाइजीन भी मेंटेन था। हर खाना अच्छा होता है ऐसा नहीं होता है, पर उस दिन अच्छा खाना था। फिर भाई क्या करे, फिर दिन निकालना था, क्योंकि दिन में तो सोने को नहीं मिल रहा था। बाजू में आंटियों की बड़बड़ चल रही थी, तो उसके कारण फिर से मैं बाहर आके बैठ गया। और भाई शाम का टाइम आया, फिर से खाना खाए, खाना खाने के बाद फिर से हम वापस सो गए। यही था हमारा ट्रेन के अंदर का। फिर भाई फाइनली आ जाता है हमारा नागपुर। तो नागपुर आकर हम हमारा व्लॉग खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। Amritsar Junction, Bilaspur, Chhattisgarh Express is on platform number